बात विद्यार्थियों, आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सुमित्रा नंदन की कविता द्रुत झरो पढ़ने से पूर्व आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदी साहित्य स्नातक JNVU नाम से ये नया चैनल है जिस पर संपूर्ण पाठ्यक्रम के वीडियो अपलोड किए जाएंगे, तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें और अपनी क्लास के समय समय पर जो भी वीडियो अपलोड होता है वह अवश्य देखें और उसे समझने का प्रयास करें। संपूर्ण पाठ्यक्रम इस मंच पर प्रदान किया जाएगा आपको। आज जो उनकी कविता है द्रुत झरो, कुछ कविताएं हम पाठ्यक्रम में जो शामिल हैं वो पढ़ चुके हैं। यह कविता एक प्रगतिवादी रचना है। पुरानी व्यवस्था को हटाकर नई व्यवस्था लाने की आवश्यकता का प्रतिपादन इन पंक्तियों में किया गया है। नवीनता लाने का इस कविता या गीत में प्रयास है। वह छायावादी रचनाकार पंत जो बाद में प्रगतिवाद से भी प्रभावित हुए। प्रगतिवाद मुख्य रूप से साम्यवादी या मार्क्सवादी चेतना लिए हुए हैं, जो पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, दलितों इत्यादि के संबंध में उनकी पीड़ा को आवाज़ देता है, अभिव्यक्त करता है। कविता प्रारंभ होती है, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, हे स्त्रत ध्वस्त, हे शुष्क क्षीर्ण, हिमताप पीत मधुवात भीत, तुम वीत राग जड़ पुराती। द्रुत शीघ्र, झरो जगत के जीर्ण पत्र, झरो गिर जाओ, टूट जाओ, टूट के गिर जाओ। कभी प्राचीन व्यवस्था के समर्थकों से कहता है कि अब तुम समाज रूपी वृक्ष के जीर्ण शीर्ण पत्ते हो। यानी ये जो वो परंपरा जो हमें नुकसान पहुंचा रही है, वो परंपराएं, प्राचीन वो कुछ सिद्धांत जो हमें आज नुकसान पहुंचा रहे हैं, या कह सकते हैं जो पत्ते पेड़ के सूख चुके हैं, उनको सुमित्रा नंदन पंत इस द्रुत झरो में झड़ जाने को कहते हैं। द्रुत यानी शीघ्र, जल्दी। तुम गिर कर ही, ये कह रहे हैं कि उन जीर्ण शीर्ण पत्तों को, जीर्ण पत्र यहाँ पुराने पत्तों से लिया गया है, और जब तुम झड़ोगे तो नए पत्ते आएंगे, उनके लिए वह स्थान होगा। जगत के जीर्ण पत्र, संसार रूपी वृक्ष के पुराने पत्ते रूपी अंधविश्वास यहाँ तात्पर्य है। वो अंधविश्वास, वो रूढ़ियाँ जो पुरातन, जो हमें नुकसान पहुँचा रही हैं, जिनके हम पीछे बिना किसी तर्क के चल रहे हैं, वह जगत के जीर्ण पत्र, इस संसार रूपी वृक्ष के पुराने पत्ते रूपी अंधविश्वास। यहाँ रूपक अलंकार का अच्छा प्रयोग हुआ है। त्रस्त ध्वस्त, यहाँ त्रस्त ध्वस्त कमजोर और टूटे फूटे, या नष्ट और भ्रष्ट। शुष्क क्षीण, हे त्रस्त ध्वस्त, हे शुष्क क्षीण। शब्दों को पढ़ने का, शुष्क क्षीण यानी सूखे और मुरझाए हुए पत्ते। तुम झड़ जाओ, हिमताप पीत, शिशिर और ग्रीष्म ऋतु के परिवर्तन से पीले पड़े हुए। हिम और ताप के, हिम सर्दियों में गिरता है, गर्मी ज़्यादा ग्रीष्म ऋतु में, और वो पीले पड़े हुए पत्ते मधुवात भीत, और बसंत की बयार से डरने वाले। जो नए पत्ते वो बसंत में आते हैं, बसंत की बयार से डरते नहीं हैं, जो क्षीण हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, स्रस्त ध्वस्त हो गए हैं, शुष्क क्षीण हो गए हैं, वो बसंत की बयार से डरने वाले हैं। यहाँ पुरानी व्यवस्था के
प्रेमी अंधविश्वासी लोग नवीन विचारों का स्वागत नहीं कर सकते, प्रत्युत नवीनता के नाम मात्र से भयभीत होते हैं। उन लोगों के लिए कहा गया है, वीतराग, तुम वीतराग जड़ पुरातीन वीतराग जीवन की लालिमा से शून्य, बुढ़ापे की पांडुरता से आक्रांत वीतराग होता है। प्राचीन तुम्हारी आयु समाप्त हो चुकी है। प्राचीन पुराना, जड़, जो जड़ता लिए हुए है, जिसमें चैतन्य नहीं है अवस्था, वह उन पत्तों से कह रहे तुम जल्दी ही झड़ जाओ, गिर जाओ, लुप्त हो जाओ, विलीन हो जाओ। आगे पंक्तियां हैं, निष्प्राण विगत युग, निष्प्राण विगत युग, मृत विगत युग जो बीत चुका है, जो निष्प्राण है, सदा भूतकाल की चर्चा करने वाले ये लोग वर्तमान की उपेक्षा करते हैं। यह भूल जाते हैं कि अतीत अब लौट नहीं सकता, फिर भी उस अतीत को अभी भी जिंदा किए हुए है। मृत विहंग मरे हुए पक्षी, निष्प्राण विगत युग, जो बीत चुका है वो निष्प्राण है, जिसमें प्राण नहीं है, जो जिंदा नहीं है, मृत विहंग की तरह, मरे हुए पक्षी की तरह है। जग नीड़ शब्द ओ श्वास ही, जगत रूपी नीड़, ये घोंसला, पक्षियों का वास स्थल, नीड़ यानी घोंसला होता है। शब्द ओ श्वासहीन, अब पक्षी मर चुका है, नीड़ में कोई शब्द वगैरह नहीं है, कोई श्वास नहीं है, श्वास की गति बंद है, पुराना युग मर चुका है, उसे पुनर्जीवित करने के सब प्रयास विफल है, कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। मरे हुए को, मृतक को जलाने का कोई उपाय नहीं है। जो मर चुका है उसको वापस नहीं ला सकते हम। कवि कहने का तात्पर्य है कि उन पुरातनता को, उन प्राचीन अंधविश्वासों, रूढ़ियों, उन विचारों जो आज हमें संकट में डाले हुए हैं, उनको हमें भूल जाना चाहिए, उन्हें हमें छोड़ देना चाहिए और प्रगतिशील चेतना से युक्त इस संसार में हमें चलना चाहिए। च्युत अस्त व्यस्त पंखों से तुम झरझर अनंत में हो विलीन, ये नीड़ का विहंग जो है, च्युत अस्तवत पंखों से, पक्षी के पंख भी उड़ने लायक नहीं रहे, पक्षी पंखों से च्युत शक्तिहीन बन गया वो पक्षी, श्वासहीन, और इस जग के नीड़ में मृत पड़ा हुआ है, अब वह अनंत में विलीन होने के लिए योग्य है। झरझर अनंत में हो विलीन, अस्त व्यस्त पंख प्राचीन युग की इतिहास के ग्रंथों में लिपिबद्ध होने योग्य है, उसको वर्तमान जीवन में पुनः स्थापित करना असंभव है। पुनः हम कैसे स्थापित कर सकते हैं उस बीते हुए युग को। आगे वो कहते हैं कि कंकाल जाल जग में फैले, फिर नवल रुधिर पल्लव लाली, प्राणों की मरमर से मुखरित जीवन की मांस लहलिया। कंकाल जाल जग में फैले, प्राचीन जो कंकालों के विनाश पर ही नवीन जीवन का निर्माण संभव है। जब पुरानों का विनाश होता है, पेड़ के जब पत्ते झड़ते हैं तो नव पत्ते आते हैं और नवल रुधिर लेकर आते हैं, नवीन रक्त लेकर आते हैं। पल्लव यानी पत्ते हैं, यहाँ पल्लव की लालिमा को कभी नवजीवन के आधार, नवीन रक्त का प्रतीक मानता है। यहाँ पल्लव की लाली, रुधिर पल्लव लाली, ये वह नए युग का प्रतीक, प्रतीकों का प्रयोग करते हुए कवि लिखते हैं। नवल यानी नया, प्राणों की मरमर से मुखरित, प्राण का मरमर या कह सकते धड़कन, स्पंदन मुखरित हो उठा है। मुखरित अर्थात मुखर होना, जीवन की मांसल हरियारी, वन की मरमर ध्वनि नव्य प्राण शक्ति का स्पंदन है। मांसल हरियाली का बलिष्ठ या ऊर्जस्वी, मांसयुक्त कह सकते, हरियाली नवीन जीवन का प्रतीक है। यहाँ पर हरे भरे का खुशी का प्रतीक है। मंजरित, तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि इस नवीन रक्त से संसार से नया जीवन प्राप्त होगा। वृक्षों में पतझड़ आने के सूखे पत्ते झड़ते हैं और नई कोंपलें आती है, वैसे ही इस हड्डियों के ढांचे के स्थान पर मांसलता आएगी। यह पुरातन वो हड्डियों का ढांचा है
और नए युग के प्रादुर्भाव से नई सोच विकसित होगी, नई कल्पना विकसित होगी। आगे वो कहते हैं, जीवन की माँ मंजरित विश्व में यौवन के जग कर जग का पिक मतवाली, निज अमर प्रणयेश्वर मदिरा से भर दे फिर नवयुग की। क्या कहता है कवि, देखिए। मंजरित विश्व, मंजरित ये जो बाग में पुष्प की मंजरियां होती हैं, पेड़ पौधों की मंजरियां होती हैं, यह अलंकृत उन मंजरियों से ये विश्व रूपी उपवन है। ये विश्व का उपवन, यहाँ रूपक यौवन नवीनता का, नूतन विचारधारा का प्रतीक है यहाँ पर। और जग कर जग का पिक, संसार को कवि कोकिल के रूप में देखता है, कोयल के रूप में दिखता है। जग कर जग का पिक मतवाली, वो जाग रही है, प्रणयेश्वर मदिरा से अलग है कि ये कोयल जो है जग जाए, ये कोकिल के रूप में देखता है जग का पिक, संसार को कवि। और यहाँ नूतन विचारधारा, नूतन नवीन निनाद, नवीन गान जो कोयल की तरह। प्रणयेश्वर मदिरा से, निज अमर प्रणयेश्वर मदिरा से भर दे फिर नवयुग की प्याली। प्रेम राग की शराब से युग प्रेमोन्मत्त होते हैं, उनमें अपूर्व उत्साह शक्ति रहती है। तो कवि भावावेश से भरी इन स्वर लहरियों को मदिरा कहता है। वह इस आवेश को, शक्ति को, इस स्वा को मदिरा कहता है। यहाँ मदिरा पीने का वो कभी समर्थन नहीं कर रहा है। नवयुग की प्याली, ये नवयुग के निर्माण की बात है। और कोकुल की मधुर वाणी नवीन युग का स्वागत करती है। गाह कोकिल वर्षा पावस कण नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन। यह भी एक छायावाद युग के कवि का कथन है। इस गीत में पंत ने युगानुरूप परिवर्तन की पुकार की है। प्राचीनता का मोह त्याग कर वर्तमान युग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नवीन विचारों का स्वागत करना ही जीवन का लक्षण है। परिवर्तन का विरोध करना तो मृत्यु का स्वागत करना है। और वो इस निज अमर प्रणय स्वर मदिरा से भर दे निज नवयुग की प्याले, ये इस प्रेम से, इस मदिरा से नवयुग की प्याली को भरने को कह रहा है। यह चेतना है, यह उत्साह है, कुछ करने की ललक है, यह नवीनता के प्रति विश्वास है। यह मदिरा वो मदिरा नहीं है। तो इस प्रकार वह चेतना, वह नवीन युग का सूत्रपात कवि इस कोकिल को कहते हैं कि मतवाली कोयल, इस नवीन युग का स्वागत करो अपने गान से, नवीन विचारों का स्वागत करो। वर्तमान युग की आवश्यकता है, पुरानों का प्रति मोह को त्यागो और नए से शुरुआत करो। तो इस प्रकार द्रुत झरो कविता जो खड़ी बोली हिंदी में, और यह कह सकते हैं तत्संप्रदान भाषा है, पूर्णतः तत्संप्रदान है, क्योंकि संस्कृत की शब्दावली यह इसमें ली गई है अधिकतम, और यह प्रगतिशील चेतना की प्रतीक है। यहाँ कई प्रतीकों का प्रयोग किया, ये इसका कला पक्ष है। और कई अलंकार, अनुप्रास और रूपक अलंकार, ध्वन्यात्मक सौंदर्यता भी बड़ी अच्छी है, इसको गा भी सकते हैं गीत की तरह। तो इस प्रतीकात्मक शैली में और कई अलंकारों का प्रयोग करते हुए छंद की गेयता, सुंदरता अच्छी बन पड़ी है। आज इस कविता के साथ हमने तकरीबन सभी कविताएं जो आपके पाठ्यक्रम में हैं सुमित्रानंद पंत की पढ़ चुके हैं। अब उनके जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न बनते हैं उसके बारे में कुछ आगे के क्लास में जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।